दिन प्यारे बच्चों, आज हम चालू कर रहे हैं पुनः ठोस अवस्था का दूसरा वीडियो। इस वीडियो हम लोग देखेंगे कैसे किस प्रकार से आपके पास क्या जो एकक कोशिका होती है या फिर क्या आपके पास क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक कोशिका क्या होती है, एकक कोशिका कितने प्रकार के होते हैं और क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो ध्यान देते हैं आपके पास क्रिस्टल जालक है क्या। तो क्रिस्टल जालक में अगर देखा जाए तो आपके पास जितने भी आपके पास अवयवी मतलब क्या जो भी क्रिस्टल होते हैं वो छोटी छोटी ऐसी इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। अर्थात इनमें देखें तो आपके पास ये एक क्रिस्टल जालक है। जैसे कहा जाए आपके पास क्या क्रिस्टल जालक अगर बनाना है तो ये छोटी सी इकाई है आपके पास क्या, फिलहाल आपके पास एक अगर देखा है तो एक एकक कोशिका है ये। और इसमें भी अगर देखा जाए बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां हो सकती हैं आपके पास इस प्रकार से। तो ये जो क्रिस्टल जालक होता है वो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है। ये जो क्रिस्टल जालक है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्रिस्टल जालक जो होते हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। अब ये छोटी इकाइयां क्या होती हैं, तो आप ये मान के चलिए किसी भी क्रिस्टल के अंदर वह छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है उसी को हम लोग उसकी यूनिट सेल कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, आप पास ये बनने वाला पास बिल्कुल थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे आप पास बना आप पास क्या कुछ इस प्रकार का आपका क्रिस्टल जालक देखने को मिला जिसमें आप पास क्या ये अगर हम चलकर डिटेल में इसको देखेंगे। फिलहाल छोटी सी बात आ रही, क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो क्रिस्टल जालक वह छोटा सा छोटा इकाई है किसी भी आपके पास क्या एकक कोशिका या फिर क्या किसी भी क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जो हर दिशाओं में एक निश्चित अंतराल पर बेहद जुड़ करके और संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक में अगर देखा जाए तो क्रिस्टल जालक को कई भागों में बांटा गया है। क्रिस्टल जालक आपके पास एक विमीय हो सकते हैं, क्रिस्टल जालक आपके दो विमीय हो सकते हैं, क्रिस्टल जालक आपके त्रिविमीय हो सकते हैं। एक विमीय क्रिस्टल जालक कौन से होते हैं, इनमें अगर हम लोग देखें अवयवी कण केवल और केवल एक ही दिशा में हो। अगर इस प्रकार के अगर हमारे पास क्रिस्टल जालक है जिसमें हमारे पास क्या अवयवी कण खाली एक ही दिशा में रखे जा रहे हों तो उसको हम लोग कहते हैं क्या एक विमीय क्रिस्टल जालक। इस समय आपके पास क्या हम बना रहे हैं एक विमीय, खाली क्या होगा एक विमा है। देखिए हम लोग अगर देखते हैं तो आपके पास क्या होता है ऐसे तीन विमाएं होती हैं। बस एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, हम लोग अगर देखा है दूसरा वाई अक्ष भी हो गया और तीसरा आपके पास क्या जेड अक्ष होता है। आप एक्स वाई किसी को एक्स मान सकते हैं, आपके पास एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया और जेड। तो जहां पे तीन विमाएं उपस्थित होती हैं, जहां पे तीन विमाएं उपस्थित होती है उसको लोग त्रिविमीय कहते हैं। जहां पर आपके पास दो विमाएं उपस्थित हैं उसको हम लोग द्विविमीय कहेंगे। और जहां पर केवल और केवल एक ही विमा हो अर्थात अवयवी कण केवल एक ही क्षेत्र में अगर रखे जाते हों या उपस्थित हों उनको हम लोग एक विमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। बात आती है द्विविमीय क्रिस्टल जालक की। तो द्विविमीय क्रिस्टल जालक में क्या कंडीशन सेम वही, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है दो भुजाएं बनेंगी। एक तो आपके पास क्या इस तरह से क्रिस्टल जालक बन रहा है, ये अवयवी कण कुछ इस तरह से पैटर्न में रखे हुए बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर अवयवी कण क्या हो, अवयवी कण वाई अक्ष पर भी उपस्थित हो, तो इस प्रकार के जालक को हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है पास क्या द्विविमीय जालक कहलाता है। एक विमीय जालक, उसके बाद आया पास द्विविमीय जालक। ये दोनों दिशाओं में एक्स अक्ष पे भी चल रहा है और वाई अक्ष पे भी चलने वाले हैं, तो इस प्रकार के जालक को हम लोग क्या द्विविमीय जालक कह सकते हैं। एक चीज आती है आपके पास क्या त्रिविमीय जालक। तो ये ध्यान यहाँ पे ये एक विमीय जालक थे जिसमें आपके पास क्या अवयवी कण केवल एक दिशा में गति कर रहे थे, और ये आपके पास क्या हो गया द्विविमीय जालक है जिसमें आपके पास अवयवी कण जो है वो एक्स अक्ष पे भी है और साथ में आपके पास क्या वाई अक्ष पे भी पाया जा रहा है, इसलिए हम इसको द्विविमीय जालक कहते हैं। अगर बात करें हम लोग त्रिविमीय जालक की, तो त्रिविमीय जालक क्या होता है भाई, त्रिविमीय जालक में आपके पास क्या जो कण होते हैं वो एक्स और वाई अक्ष के साथ साथ जेड अक्ष पर भी उपस्थित होते हैं। जैसे हम लोग अगर देखें तो आपके पास क्या ये ऐसे है, तो अवयवी कण यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार तो ये है ही बिल्कुल, ये एक्स अक्ष पे सभी दिए गए हैं। अगर हम इसमें बनाए आपके पास क्या वाई अक्ष भी बनाए तो आपके पास इस प्रकार से वाई अक्ष का भी निर्माण हो सकता है। आपके पास ये बनेगा आपके पास वाई अक्ष। अवयवी कण कुछ इस प्रकार से भी व्यवस्थित है। यहाँ पे अवयवी कण अगर देखे जाए तो ये इस प्रकार से भी पाया जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं आपके पास क्या ये त्रिविमीय कहलाएगा बिल्कुल। आगे सो ऑन इसी प्रकार से हो सकता है आपके पास अगला कण हम लोग बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आप अगला कण बना लीजिए इस तरह से।
ये भी आपके पास क्या आएगा, आगे होगा इस तरह से। तो इसमें भी आपके पास क्या ये बनते हैं आपके पास क्या, एक विमीय जालक हो गए, द्विविमीय जालक हो गए, और एक विमीय द्विविमीय के साथ आपके पास क्या, ये त्रिविमीय जालक। तो आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपके पास जालक को बांटा कितने गया भागों में है, तो बांटा गया इनको एक विमीय जालक के रूप में, द्विविमीय जालक के रूप में और त्रिविमीय जालक के रूप में इनको बांटा गया। ये तो हो गई क्रिस्टल जालक की भी क्या आकृति, या फिर क्या कहते हैं क्रिस्टल जालक में अवयवी कण कैसे व्यवस्थित होते हैं। बात आती है यहाँ पे क्या एकक कोशिका क्या होती है। अभी तक हम लोग पढ़े आपका क्या, ये क्रिस्टल जालक है, ये क्रिस्टल जालक के बारे में हम लोग अध्ययन किए। क्रिस्टल जालक है क्या, क्रिस्टल जालक कैसे होते हैं, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है, अगर हमारे पास अवयवी कण किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था को, या फिर क्या वह छोटी से छोटी इकाई जो कई बार पुनरावृत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो क्रिस्टल जालक कहलाता है। और क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं वो कई क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाता है। एक तो हो गए क्या, केवल एक ही दिशा में हो तो हम लोग एक विमीय कहेंगे। ये एक्स अक्ष के साथ साथ वाई अक्ष पे भी अगर ये उपस्थित होते हैं तो उसको हम लोग क्या द्विविमीय कहेंगे, जिसमें एक्स वाई और जेड तीन अक्ष पाए जाए। जैसे हम लोग अगर देखें तो ये एक्स अक्ष हो गया, आपके पास क्या एक वाई अक्ष हो गया, और आपको एक मिल रहा है आपके पास क्या, ये जेड अक्ष। तो एक्स वाई और जेड अक्ष जहां तीनों प्रदर्शित होते हैं उसको हम लोग कहते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। बात करते हैं हम लोग इस समय क्या, एकक कोशिका। ठीक है, एकक कोशिका क्या है। तो एकक कोशिका के अगर हम बारे में बात करते हैं, तो एकक कोशिका जो है उसमें हमारे पास क्या, वह छोटी से छोटी किसी क्रिस्टल का वह छोटे से छोटा भाग जो हर दिशाओं में समान रूप से भी रखा जाए और एक संपूर्ण क्रिस्टल का अगर निर्माण करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं आपके पास एकक कोशिका। देखते हैं यहाँ पे एकक कोशिका क्या है, यूनिट सेल। बात आ गई आपके पास क्या, एकक कोशिका, यूनिट सेल हम इसको कहते हैं। ठीक है, यूनिट सेल में हमारे पास क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको बनाया कैसे जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या एक बड़ा सा घन बना रहे हैं, चलिए और बड़ा बनाते हैं। यूनिट सेल रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करने के, इस पे पूछा कि यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल कैसे बनाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यूनिट सेल बनाने का तरीका क्या है। सपोज दैट ऐसा, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे अवयवी कण है। ठीक है, ये अवयवी कण है, अवयवी कण इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अब क्या करना है, अगला पार्ट होगा, कहीं से भी आप चालू कीजिए अगले स्टेप में इस तरह से। ये सब अवयवी कण इसमें है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को घन बनाना तो इस तरह से आता है, भाई घन कैसे बनाया, तो घन तो बना सकते हैं आप लोग, लेकिन अब बात आती है कि इसमें एकक सेल बनाना है, एकक कोशिका बनाना है। तो क्या करना है, जितनी भी भुजाएं आपको देखने को मिल रही है, जो भी आपके पास क्या कुल हमारे पास कोरों की संख्या अगर देखी जाए तो इसमें आपको 12 कोर मिल रहा है। इन कोरों में क्या किया, इन कोरों के आधे भाग बनाइए ऐसे, बिल्कुल इस कोर का आपके पास आधा भाग हो गया, आपके पास इस कोर का भी है, आप इनको मिला लीजिए इस तरह से। इसी प्रकार से आप इसमें भी कीजिए, आपका कोर यहां से लेकर यहां तक, तो आपका लगभग आपके पास क्या आधा भाग यहाँ पे आपको प्राप्त होगा, अगला आपके पास आधा भाग यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग इनको भी मिला देते हैं। क्या करेंगे, आगे वाले भुजा से आगे वाली भुजा को यहाँ पे मिला रहा है, फिर इसी प्रकार से आपका पीछे वाली भुजा को भी लेके आ रहा है। ये तो एक तरफ पहुंच गया, आप इसी प्रकार से दूसरे में कर सकते हैं। इस भुजा का भी आपके पास आधा कर लीजिए, इस भुजा का भी आप आधा कर लीजिए, लगभग सेम प्रॉपर्टी आप यहां पे भी कर सकते हैं। आपका इस भुजा का बड़ी भुजा, तो इसे बिंदु बना लीजिए। अब क्या करना है, आगे वाले को इस आगे वाले के साथ मिलाइए, और यहां से आपके पास क्या आ रहा है, इस तरह से ये पीछे इनके साथ मिलाइए। हो गया बच्चों, आइए फिर देखिए, ये भुजाएं बची हुई, इनका अर्धक नहीं किया गया, तो हम लोग इसको अलग से कर लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करते हैं।
अब क्या करना है, इनको भी इस तरह से मिलाना है। सेम प्रॉपर्टी आप इसके साथ भी कर सकते हैं, यहां भी आप कर लीजिए इसके। सब क्या है बनाते जाइए। इतना हो जाने के बाद आपको दो बिंदु मिलेंगे, एक तो बिंदु यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे बिंदु मिल रहे हैं, ये बिंदु मिल गए, ये बिंदु मिले, ये बिंदु मिले, एक और इस तरह से बिंदु मिले। क्या करना है, इन बिंदुओं को भी मिलाना है। तो चलिए इनको अलग कलर से बना रहे हैं। ये बिंदु आपस में मिल गए, ये बिंदु आपको आपस में मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और क्या बन रहा है आपके पास, एक चीज और ध्यान दें, एक बिंदु और बन रहा होगा, एक यहां पर है, फिर ये है और ये है। इन तीनों को भी पुनः मिला देते इस तरह से। अब आपको देखने को मिल रहा होगा आपके पास क्या, ऐसे बहुत सारी एकक कोशिकाएं, मतलब क्या होगा आपके पास एक यूनिट सेल है क्या। तो एक यूनिट सेल के बारे में अगर हम बात करें तो आपको एक यूनिट सेल कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है। ये एक एकक कोशिका है, यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल है वो क्या कर रहे हैं, इसकी बहुत सारी इकाइयां मिलकर, बिल्कुल समझ, बहुत सारी इकाई, तो इनकी जो बहुत सारी इकाइयां मिलकर के वो क्या कर रहे हैं, इस संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे हैं। ये होती है आपके पास क्या, एकक कोशिका। तो आपको फिर से एक बार बता दिया यार, एकक कोशिका है क्या और एकक कोशिका किन्हें कहते हैं। एकक कोशिका आपके पास क्या इस तरह से बन करके आ रही है, ये एक एकक कोशिका आपको समझ में आ रही होगी कि आपके पास एकक कोशिका कैसे बनी है। एकक कोशिका में ये अवयवी कण दिए गए हैं और ये अवयवी कण कैसे हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। ये एक एकक कोशिका है, यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं, बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं आपके पास क्या, एकक कोशिका। तो हम फिर से एक बार बात करते हैं कि एकक कोशिका क्या है। मतलब क्या होगा, किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक में क्या बार बार रिपीट करके, बार बार उसका पुनरावृत्ति करके एक बड़े से क्रिस्टल का निर्माण करती है। तो इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कहलाती है एकक कोशिका कहलाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाई अगर हम लोग एकक कोशिका देख रहे हैं तो एकक कोशिका को यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया गया। क्लासिफाई कितने भागों में गया, उनमें अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोशिका को पुनः बांटा गया। ठीक है, कहलाती आद्य एकक कोशिका। बिल्कुल जो सबसे सरल प्रकार की अपनी एकक कोशिका होती है उसी को हम लोग कहते हैं आद्य एकक कोशिका। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने सीखा कि कैसे आपका एकक कोशिका बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं एकक कोशिका है कितने प्रकार की। तो एकक कोशिका के प्रकार में अगर देखें तो हम लोग पढ़ते हैं आपके पास क्या, एक होती है आद्य एकक कोशिका। बात एनसीईआरटी की अगर करें, उन्होंने लिखा भी आद्य एकक कोशिका, आद्य एकक कोशिका। ठीक है, जिसे हम लोग सरल एकक कोशिका भी कहते हैं। सरल एकक कोशिका भी कहते हैं। बात आ गई सरल एकक कोशिका की। तो हमारे पास ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक भी कह सकते हैं। सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक है। बात आती है दूसरे की भी है। चलो एक और देखते हैं हमारे पास कुल 4 प्रकार की। एक आता है पास क्या, अगला हम लोग एकक कोशिकाओं के प्रकार को पढ़े तो आपके पास क्या, सबसे पहला टाइप आपके पास क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक। और दूसरा जो हो गया आपके पास कहलाता है क्या, वो कहलाता है आपके पास फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। ठीक है, फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित, ठीक है, केंद्रित घनीय एकक कोशिका। घनीय एकक कोशिका। चलिए इसको हम लोग क्या सिंपल मतलब क्या एफसीसी कहते हैं, एफसीसी। या फिर इसको हम लोग कहते हैं आपका क्या, सीसीपी भी कहते हैं, क्लोज सेंटर पैकिंग भी कहते हैं। सीसीपी आप एफसीसी कह सकते हैं या फिर आपका सीसीपी भी कहते हैं। तो ये सीसीपी क्या है, क्लोज सेंटर पैकिंग होती है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका।
अगली आती है आपके पास क्या है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, तीसरे के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी एकक कोशिका क्या है भाई, जो तीसरी एकक कोशिका होती है वो कहलाती है आपके पास क्या, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका। बात करते हैं काय केंद्रित, ठीक है, ध्यान से काय, काय मतलब होती है काया, काया मतलब होती है बॉडी, ठीक है। काय केंद्रित, केंद्रित मतलब क्या हो गया भाई बच्चों, केंद्रित मतलब होता है काय के केंद्र पर, काय मतलब बॉडी, बॉडी के केंद्र पर नहीं, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका, ठीक है, घनीय एकक कोशिका। ठीक है, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो काय मतलब हमने पहले होता है, काय मतलब काय, काय मतलब बॉडी, बॉडी के सेंटर पे नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या पास, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक भी कहते हैं, BCC, ये होती है BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका। ठीक है, अगला क्या होता है भाई, इसके लिए हम लोग अगर देखें तो आप जो चौथे प्रकार की आपके एकक कोशिका होती है ये कहलाती है आपके पास क्या, अंत केंद्रित, ठीक है, अंत केंद्रित, अंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका, घनीय एकक कोशिका। अंत केंद्रित मतलब होगा क्या पास, मतलब हो गया आपके पास क्या, ये अंत केंद्रित ऐसा है, इसको हम लोग एंड सेंटर क्यूबिक भी कहते हैं, एंड सेंटर क्यूबिक। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आपके पास, फिलहाल बात करते हैं थोड़ी सी आपके पास क्या, हमारे पास एकक कोशिकाएं हो गई। एकक कोशिका में जैसे कण होते हैं, कणों की व्यवस्था के आधार पे एकक कोशिका को भी इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया। चारों की डिटेल हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके पास क्रिस्टल जालक अगर होता है तो उनमें जो फलकों की संख्या, अगर कोर की संख्या देखिए, मान हमारे पास एक छोटी सी इकाई, तो इसमें कोरों की संख्या आपके पास ये बता रही कुल कितनी भुजाओं से मिलकर के ये घन का निर्माण हुआ, कितनी भुजा है इसमें, तो इसको लोग कहते हैं कोर, कोरों की संख्या। तो कोर बराबर कितनी होती है, 12 कोर होते हैं। फलक क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा पास एक फलक कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान दें, ये एक फलक है, किसी एक दीवार, हमारे पास क्या कोई कमरा है जो चारों तरफ से बंद है, तो चारों तरफ से बंद अगर कमरा है तो किसी एक दीवार को अगर हम लोग क्या करें इस तरह से देखा जाए तो आपकी कहलाती क्या, वो कहलाती है पास फलक कहलाती है। किसी भी घनीय एकक कोशिका में वह तल जो क्या करता है, संपूर्ण एक ओर के संपूर्ण भाग को क्या करता है, कवर करता है, ढकता है, उसी को हम लोग कहते हैं आपस क्या, ये कहलाएगा आपस फलक कहलाता है। ये हो गया फलक। कोर हो गए, कोरों की संख्या 12 होती है और फलकों की संख्या कितनी हो गई भैया, 6 होती है। एक फलक आपको इधर से मिल रहा होगा, एक फलक ऊपर से है, एक फलक आपको इधर से भी मिला, बिल्कुल ये फलक आपको याद होगा कि भैया आपके पास ये वाला फलक आपको इधर से मिल रहा है, कवर कर रहा है आप लोग इधर से, ये फलक हम लोग को इधर से प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि इधर का एक फलक हो गया। ये एक फलक आपको क्या होगा, इस तरह से ऊपर भी मिला होगा, बिल्कुल बिल्कुल बात करते हैं, आपके पास एक फलक ये हो गया, एक फलक ये, एक में अगला आपके पास क्या, एक फलक ये है, बिल्कुल इस तरह से लिखा हुआ आपके पास, ये एक फलक हमने ऊपर भी बता दिया इस तरह से। आपके पास क्या, कोई ऐसे हम लोग 4 फलक तो ऐसे ही पढ़ चुके हैं भैया, पास ये देखिए इस एकक कोशिका में हम लोग ये 4 फलक बना चुके हैं। 2 फलक हमारे और कौन से हैं, 2 फलक अगर देखे जाए तो आपका एक परपेंडिकुलर अपवर्ड, एक फलक आगे की ओर है और एक फलक जो है इसी के ठीक पीछे है। तो इस तरह से फलकों की संख्या कुल जो होती है वो 6 होती है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चों, जो कण होते हैं, अवयवी कण जो कहा गया ना, वो अवयवी कण जो है वो इस तरह से कोनों पर व्यवस्थित है। तो भैया किसी घन के अंदर कुल कोनों की संख्या अगर देखी जाए, कोनों की संख्या नहीं, बिल्कुल कितने कोण हैं भैया, तो आपके पास क्या, कोनों की संख्या क्या होगी भाई, कोनों की संख्या अगर देखी जाए तो कोनों की संख्या मतलब ये आपस क्या, कितने कोने बन रहे आपस, एक कोना इधर बना, तो इस तरह से आपस क्या, अगर कोनों की संख्या देखी जाए तो कुल आपस क्या होगा, 8 कोनों का निर्माण होगा, नहीं 8।
एक आपका कोना इधर होगा, मान लिया आपके पास कोई कमरा है तो कमरे में एक कोना इधर हो गया, एक कोना इधर हो गया, इस तरह से आपके पास क्या इधर भी कोने हो गए। तो आपके पास ये आपके कोनों को बता रहा है, तो कोनों की संख्या आपके पास कुल 8 होती है। अब ये ध्यान रखना है आपके पास क्या, एकक कोष्ठिका तो हमने आपको बता दिया, एकक कोष्ठिका के प्रकार बता दिए, एकक कोष्ठिका को कैसे बनाया जाता है, कैसे हम लोग किसको आद्य एकक कोष्ठिका कहेंगे, किसको हम लोग फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहेंगे, किसको हम लोग काय केंद्रित कहेंगे, उनको हम लोग क्या कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो बच्चों इसको थोड़ा सा नोट करेंगे। थैंक यू। आगे देखते हैं। अगला हमारा पास आ रहा है क्या, एकक कोष्ठिका इस तरह से आपकी खत्म होती है, बात आती है सरल एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक क्या है वो आपके पास इस तरह से दिखाया है, सिंपल क्यूबिक नहीं, हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक की अगर हम बारे में बात करें या फिर हम बात करें आपके क्या, आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका क्या है भाई, आद्य एकक कोष्ठिका। तो आद्य एकक कोष्ठिका में आती है क्या, ये सबसे सरल प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वो केवल और केवल जो होते हैं घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, बाकी और कहीं पे कण नहीं पाया जाता है। अर्थात आद्य एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल और केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे आपका, सरल एकक कोष्ठिका, या फिर उसी को कहेंगे क्या, आद्य एकक कोष्ठिका। बनाएंगे कैसे भी, बिल्कुल सिंपल सा आपका आद्य एकक कोष्ठिका, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना आपको, इस तरह से आपको घन बनाना और उसके प्रत्येक कोने पे क्या करना भाई, ये जो आपके पास घन बना दिया इसी को आपने कह दिया क्या, ये हो गया आपके पास आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका ये है और इसमें अवयवी कण आपके पास क्या, हर कोने पर ऐसे उपस्थित है। बिल्कुल ये एक प्रकार के आपके पास क्या, सरल या फिर क्या आद्य एकक कोष्ठिका का चित्र है जिसमें आपके पास क्या अवयवी कण जो होते हैं वो केवल और केवल क्या होते हैं, घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। आप इस तरह से बना सकते हैं इसको, अगर देखा जाए 3 डायमेंशन है तो आपके पास क्या, ये अवयवी गोले हैं और इसके पास क्या होगा आपके पास, इस तरह से आपके पास क्या होगा, एक कण आपके पास क्या इस तरह से इसके पीछे पड़ा होगा, एक और आपके पास क्या रखा, ये हो गया, और यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, इनके पीछे भी इसी प्रकार से कण रखे होंगे, हमारे यहाँ पास इस तरह से रखा जा रहा है। तो इनके जो कण होते हैं इस प्रकार से एक दूसरे के साथ, एक पीछे इसके साथ भी ऐसे हुआ, बिल्कुल ये इस तरह से है। तो ये एक प्रकार का आपके पास क्या सिंपल क्यूब है या फिर सिंपल क्यूबिक है जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, केवल और केवल जो होते हैं वो घन के कोनों पर पाए जाते हैं। अब जब ये आद्य एकक कोष्ठिका बन चुकी है तो एकक कोष्ठिका में क्या होगा, अवयवी कण जो है वो केवल और केवल क्या है, घन के कोनों पर पाए जा रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक या फिर इसको कहते हैं सरल एकक कोष्ठिका। तो इस बात यहाँ पे रह गई थी, हम लोग क्या पैरामीटर नहीं पढ़ पाए, लेकिन फिलहाल अभी हम आपको बता देते पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो एकक कोष्ठिका होती है इसमें कुछ पैरामीटर होते हैं, मानक होते हैं। कैसे माना जाता है इनका, तो इनके अक्षों को मतलब जो भुजाएं होती हैं, जो कोर होते हैं, उनको क्रमशः लोग क्या प्रदर्शित करने के लिए आप ए बी या फिर आपका सी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी को हम कहते हैं पैरामीटर। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे उसकी संरचना उसी के आधार पर इनके मान बदल भी जाते हैं। तो ये इसका पैरामीटर होता है। और इनके कोणों को हम लोग प्रदर्शित करने के लिए, जैसे आपके पास क्या है, एक कोण तो ए और बी के बीच आपके पास ये आ रहा है तो उसको हम लोग अल्फा कह सकते हैं। ठीक है, बी और सी है, इसके बीच भी आपके पास कोण है तो आपके पास क्या कहेंगे, इसको बीटा कह सकते हैं, ये बीटा वाला कोण है। इस प्रकार से और क्या बचा आपके पास, ए बी बी सी, इसका मतलब बचा क्या, ए और सी बचा। तो हम लोग एसी वाला कोण अगर बनाना चाहते हैं तो आपको ये भी सी दिखाई पड़ रहा है, आपके पास ये आपके पास क्या ये है, तो एसी मतलब आपके पास क्या ये वाला कोण। ये भी हम लोग क्या करते हैं, इसको लोग अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो पैरामीटर क्या होते हैं, किसी भी क्रिस्टल जालक में उनके कोनों तथा उनकी भुजाओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग उनका पैरामीटर कहते हैं। अब ये इन्हीं पैरामीटरों के भी क्या असमानताओं के आधार पर, समानताओं और असमानताओं के आधार पर क्रिस्टल जालक को 7 भागों में बांटा गया। कुछ में ए बराबर बी है, फिर सी है, उसको हम लोग आगे क्लासिफाई करके देखें। तो ये बात हो गई आपके पास क्या, आद्य एकक कोष्ठिका की। चलिए हम बात करते हैं इस समय आपके पास क्या थी,
थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। आधे एकक कोष्टिका में अगर देखा जाए कंट्रीब्यूशन का, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, जब किसी एकक कोष्टिका में अवयवी कण पाए जाते हैं तो वो अवयवी कण का कितना भाग जो होता है इस एकक कोष्टिका में पार्टिसिपेट करता है, कितना भाग आपको दिखाई पड़ेगा, कितना भाग। अगर आप मान लीजिए क्रिस्टल जालक के अंदर बैठे हुए, इस क्रिस्टल जालक में आपके पास क्या होगा, कितना भाग आपको इस क्रिस्टल जालक के अंदर से दिखाएगा। तो भैया हमने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या आधे एकक, सॉरी हमने एक बताया था आपके पास क्या सिंपल क्यूबिक बनाया था, एकक कोष्टिका बनाई थी। तो एकक कोष्टिका में हमने देखा था कि आपके पास क्या कुल आपके पास क्या 8 खाने बने थे, 1 2 फिर उसके 3 4 8 खाने बने थे। तो 8 खाने बनने का मतलब हो गया जो केंद्र की जो बॉल होती है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी एकक कोष्टिका में जो होता है वो 1/8 मतलब क्या 1/8 होता है। इस प्रकार से जो एकक कोष्टिका है जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक कह रहे हैं, सिंपल क्यूबिक में प्रत्येक कोने का जो कण होगा उनका जो भाग इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी संख्या जो होती है उसका मान जो होता है वो 1/8। ये भी 1/8 वाला है, ये भी 1/8 वाले, 1/8 ये भी है। तो इस तरह से आपके पास क्या सभी 1/8 वाले कण यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है इस क्रिस्टल में वो 1/8 सबके लिए आपके पास क्या 1/8। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं आपके पास क्या किसी एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं अगर वो आधे एकक कोष्टिका है उनका कणों का जो कंट्रीब्यूशन है उनका जो योगदान है इस एकक कोष्टिका में वो क्या है आपके पास 1/8। तो अवयवी कणों की संख्या क्या हो जाएगी, अगर बात करें सिंपल क्यूबिक की तो अवयवी कणों की संख्या, ठीक है, जब बात करें अवयवी कणों की संख्या की तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई 1/8 और कुल कोनों की संख्या 8 अर्थात 1। तो ये एक गोले के आयतन के बराबर का भाग जो है आपका क्या इस एकक कोष्टिका में घेर रहा है। हम आगे पढ़ेंगे इस संकुलन क्षमता में, इसको डिटेल करते हुए चलिए बात करते हैं हम लोग इस समय क्या सिंपल क्यूबिक की बात आती है आपके पास क्या भैया फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, ठीक है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। बात करते हैं इस समय फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका जिसको हम लोग कहते हैं आपके पास क्या फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है, या फिर हम इसी को कहते हैं क्या क्लोज सेंटर पैकिंग भी कहते हैं, सीसीपी कहते हैं। तो क्या होता है अभी थोड़ी पहले हमने बताया था आपके पास क्या किसी भी आपके पास क्या क्रिस्टल के अंदर कोई भी आपका ठोस है अगर वो क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहा है तो उनमें आपके पास क्या जो फलकों की संख्या होती है वो कितनी होती है 6 होती है। या फिर आप किसी बंद कमरे को लेके चले तो उनमें जो भुजाओं की संख्या होगी या फिर जो आपकी दीवार होगी उन दीवारों की संख्या अगर देखी जाए तो कुल 6 होती है, एक ऊपर है फिर नीचे है, बाकी आपके पास चारों किनारे से है ही। तो आपके पास क्या कुल कणों की सॉरी कुल आपका फलकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 6 होती है। इसको फलक केंद्रित से क्या समझ में आ रहा है, फलक केंद्रित जो लिखा जा रहा है इसमें फेस सेंटर, फलक केंद्र क्या होता है फलकों का केंद्र, फलकों का केंद्र। तो फलकों का केंद्र क्या है, फलकों का केंद्र मतलब होता है अगर अवयवी कणों को क्या किया जाए भैया घन के कोनों पर तो ये कण थे ही, जितने भी घन थे उनके कोनों पर ये पाए जा रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया अवयवी कण जो हैं वो उनके फलकों के भी केंद्र पर है। सपोज दैट आपके पास ये बोर्ड एक फलक है, अगर इनके केंद्र पर हम एक बॉल को इस तरह से कंट्रीब्यूट कराते हैं मतलब इमर्ज कराते हैं तो आपका आधा भाग जो होगा आपको इस कमरे में दिखाई पड़ेगा और आधा भाग जो होगा बोर्ड के पीछे वाला जो दूसरा कमरा उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो उसका कंट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं और कैसे आपके पास क्या होता है इसका निर्माण कैसे किया जाए। तो आपको देखो बिल्कुल आसान है, पहले हम लोग बनाएंगे क्या सिंपल क्यूबिक बनाइए। सिंपल क्यूबिक बनाने का वही तरीका है आधे एकक कोष्टिका जैसा है उसी प्रकार से। फिर आप क्या करेंगे यह भी हो जाए, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या क्यूबिक हो गई या फिर क्यूबिक ना मान। तो क्यूबिक की अगर हम बारे में बात करें तो अब क्या करना है इसमें, अगर सिंपल क्यूबिक की थोड़ा सा इस तरह से बिल्कुल सिंपल होता है, मैं क्या क्यूब अगर बना रहा तो आप इसका भी क्या बराबर क्यूब कर लीजिए, हटा इसको भी यहाँ पे इस तरह से आप बना सकते हैं।
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर कर लीजिए, क्या करना है इसमें, ठीक है। क्या हो गया आपके पास, तो ये क्यूब है। अवयवी गोले जो आपके पास क्या है, यहाँ पे कोनों पर तो है ही, और इसके साथ साथ आपके पास क्या है, अवयवी गोले कहां पर पाए जा रहे हैं, अवयवी गोले जो है वो प्रत्येक फलक, फलक हमने अभी बताया 6 फलक हो, एक फलक आपके पास ये, इस पे एक गोला होगा, अगला फलक ये है, इस पे भी गोले हैं, ये फलक नीचे वाला हो गया, ये इस किनारे के हो गए। इसके बाद आपका एक फलक आपको ये पीछे की ओर देखने को मिल रहा है, ध्यान देंगे उंगली कहां जा रही है, इस तरह से इसे। तो आपका इसका केंद्र क्या होगा, हो सकता है आपके पास क्या ये हो, ये पूरा का पूरा ये बॉडी है, इसके केंद्र पर हम बना, और एक आगे की ओर हमको एक जो भुजा मिले उसका भी आपके पास केंद्र लगभग यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार के जो आपके पास क्या क्रिस्टल होते हैं जिनमें अवयवी कण आपके पास क्या होते हैं, घनों के केंद्र पर पाए जाते हैं। ये घनों का प्रत्येक फलकों के केंद्र पर पाए जाते हैं। प्रत्येक फलक है, जितने भी फलक है उन सभी फलकों के केंद्र पर भी आपके पास ये ठोस पाए जा रहे हैं, और इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है इस क्रिस्टल जालक में वो क्या होता है, हाफ होता है। फलक दीवार पर अगर ये लगी हुई है तो हाफ आपको दिखाई पड़ा, और इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है आपके पास क्या होता है, इस एकक कोष्ठिका में वो होता है 1/8। तो इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए हम लोग अगर पूछा जाए भैया इसमें अवयवी कणों की संख्या, तो बिल्कुल हम अवयवी कण निकाल सकते हैं। अवयवी कण अर्थात क्या, कितने कणों से मिलकर के इस क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा, ठीक है। तो अवयवी कण बराबर क्या होंगे, तो अवयवी कण दो प्रकार के हैं। पहला कौन सा भैया, घन के कोनों वाले, बिल्कुल घन के जो कोनों पर है, घन के कोनों पर। और जब घन के कोनों पर की बात आ गई तो घन के कोनों पर कितने भाई, वो तो आपके पास क्या 1/8 वाले हैं, कुल कितनी बार है 8 बार, अर्थात एक कण तो आपका ये हो गया। दूसरा और कण कौन सा हो सकता है, दूसरा तो आपका समझ होता है प्रत्येक फलकों के, जो प्रत्येक फलक है इस प्रत्येक फलक के किस पे भी है, केंद्र पर है, केंद्र पर है भाई, सुनो समझो, केंद्र पर, प्रत्येक फलकों के केंद्र पर। जब प्रत्येक फलक के केंद्र पर की बात आ गई तो फलक का भैया कितना भाग कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसमें हाफ कर रहा है, कितनी बार 6 टाइम, कितना हो गया 3। तो कुल कणों की संख्या आपके पास यहाँ पे देखी जाए तो 4 होती है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका जो होती है वापस क्या होती है, वो कुछ इस प्रकार की है। इसमें अवयवी कणों को अगर देखा जाए, कितने अवयवी कण इनके निर्माण में भाग लेते हैं, या फिर इनके द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा जाता है, तो इस तरह से हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं क्या होगा, कणों की संख्या जो होगी वो होगी 4। बात आती है भैया क्या होगी, अगली आ रही है, कौन सी बात आ गई, फलक केंद्रित को हटा रहे, फलक केंद्रित के बाद अगला आता है हमारे पास क्या होगा, बॉडी सेंटर क्यूब, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। नाम है काय केंद्रित फलक केंद्रित, काय केंद्रित, ठीक है। काय, काय मतलब होती है काया, काया मतलब हो गया बॉडी, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। घनीय एकक कोष्ठिका, सॉरी एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। काय, काय मतलब काय नहीं, काय, काय मतलब होती बॉडी, केंद्रित मतलब क्या सेंटर, घनीय एकक कोष्ठिका की अगर हम बात करें इसको पूरा डिफाइन किया तो घनीय एकक कोष्ठिका जो है, जो घन के आकार की एकक कोष्ठिका है उसके केंद्र पर अगर कोई कण उपस्थित होता है उसी को हम लोग कहते हैं काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। चेक देखते हैं, काया ना, काया काया काया, काया मतलब क्या है बॉडी, ठीक है। केंद्रित मतलब हो गया सेंटर, ये क्या घनीय एकक कोष्ठिका मतलब क्या, क्यूबिक, सीयू और बीआईसी। चलो बॉडी सेंटर क्यूबिक के बारे में बात करते हैं। देखिए जब बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात आएगी तो फिर उसी प्रकार से आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या होगा आपके पास, ये एकक कोष्ठिका है, अगला हमारे पास क्या हो गया, अवयवी कण ये रखे जाएंगे, इसमें हमारे पास घन के कुछ कोनों पर रहेंगे, कुछ
इस तरह की व्यवस्था में। ये एकक कोशिका है, ये घन के कोनों पर आपके पास क्या कण है अवयवी। इसके बाद आपको कण कहां देखने को मिल रहे हैं, कण देखने को मिला आपका क्या घन का केंद्र, ये आपके पास पूरा का पूरा घन है, इसी के केंद्र पर अगर हमारे पास एक कण और रखा जाए तो आपके पास क्या होगा, ये कहलाएगा आपके पास क्या काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका, बॉडी सेंटर की। अर्थात कोई बॉडी है या फिर कोई कमरा है, उसमें क्या किया आपने एक बॉल लटका दिया, बीचों बीच एक बॉल बड़ी सी रखी हुई है। जब बॉल बीच में रखी हुई है तो स्वाभाविक सी बात आपको ये लगना चाहिए कि पूरी आपकी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर एक बीच में और बॉल है, तो इनका कंट्रीब्यूशन अन्य किन्हीं कमरों में नहीं, क्योंकि पूरा की पूरी आपका बॉल जो है वो इसी कमरे में रखी हुई है, या फिर पूरा कण आपको इसी कमरे में दिखाई पड़ेगा। अन्य कमरों में इसका जरा सा विभाग दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए पूरा का पूरा क्षेत्रफल इसमें घेरेगा, पूरा आयतन ये घेरेगा नहीं। और इनका आयतन कितना हो गया, फिर इनका पार्टिसिपेशन कितना इसमें 1/8 है। तो हम लोग यहां पर अगर देखिए बॉडी सेंटर क्यूबिक में अवयवी जो कण होते उनकी संख्या अगर देखें, अवयवी कण, अवयवी कण, अब अवयवी कणों की संख्या अगर देखें, अवयवी कण की संख्या की अगर हम बारे में बात करते हैं तो क्या होगी भाई, दो प्रकार के कण है, एक कहां पे कोनों पर, तो बात करते हैं कोनों पर। जो कोनों पर है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है भाई, उनका कंट्रीब्यूशन है आपके पास 1/8 गुणे 8, अर्थात कितना हो गया, इनका कंट्रीब्यूशन केवल और केवल। और जो आपके पास का दूसरा है वो कहां पर है, घन के केंद्र पर, नहीं ये घन है, घन के केंद्र पर। और जब घन के केंद्र पर की बात आ गई तो क्या होगा, पूरा का पूरा आपके पास गोला इसी में दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से कुल कणों की संख्या आपके पास होती है क्या, 2। तो जो काय केंद्रित घनी एकक कोशिका होती है उनमें आपके पास जो कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, आगे आते हैं ये आपके पास क्या है कण। अगर हम बात करते हैं आपके पास क्या लास्ट आता है, अंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका, एंड सेंटर क्यूबिक, अंत है नहीं, फिगर बनाते रहिएगा आप लोग। बात करते हैं भैया अंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका। देखिए अंत केंद्रित जो घनीय एकक कोशिका होती है, घनीय एकक कोशिका, तो इसमें देखिए क्या है, नाम है अंत, मतलब क्या हो गया, किन्हीं दो विपरीत फलकों पर इसमें अवयवी कण पाए जाए। तो जो आपके पास अंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका होती है इसमें आपके पास क्या है, वही घनीय एकक कोशिका। हर जगह आपके पास सिंपल क्यूबिक पहले बना ही बना लो, सिंपल क्यूबिक तो पहले ही बना लो भाई। इसके बाद क्या करना है, आपके पास जो अंत केंद्रित बनाना है तो क्या होता है, अंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका क्या होती है, अंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका में हमारे पास क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो केवल और केवल ऐसे कोनों पर पाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आपके पास अगर देखा जाए किन्हीं दो विपरीत फलकों पर, अंत केंद्रित किन्हीं दो विपरीत फलक। तो दो विपरीत फलक क्या हो सकते हैं, ये और ये हो सकता है, ये आपके पास विपरीत फलक। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर का नीचे विपरीत होता है, ऊपर का विपरीत जो होता है वो नीचे हो गया इस तरह से। तो दो कणों की संख्या आपके पास क्या यहां पर भी हो सकती है, ये चाहे ये हो या फिर आपके पास हो गया ये ना हम लिखना चाहें तो हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या आ सकता है, एक आपके पास लेफ्ट वाला हो गया ये फलक, और दूसरा फलक आपका क्या हो सकता है, वो आपके पास ये फलक भी हो सकता है। इस प्रकार से आपके पास क्या इनको भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या आगे और पीछे वाले फलकों को भी हम लोग क्या, अगर कण ऐसी व्यवस्था में हो, दो विपरीत फलक चाहे ये हो चाहे ऊपर या नीचे का हो, या फिर आगे और पीछे के जो फलक होते हैं ये विपरीत फलक होते हैं। अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ यदि का हो किन्हीं दो विपरीत फलकों पर पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं अंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका। अंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका जो होती है इसमें अगर अवयवी कण देखें, अवयवी कणों की संख्या जब अवयवी कणों की संख्या की बात आती है तो अवयवी कण कितने भी हैं, दो प्रकार के हैं। एक आपका ये है, अवयवी कण कितने हो गए, ये हो गया आपके पास क्या घन के कोनों पर, पहला हो गया क्या घन के कोनों पर,
घन के कोनों पर कितना भाई इसका कंट्रीब्यूशन, चलो बताओ 1/2 नहीं, यहां पे होगा आपके पास क्या 1/8, कितनी बार 8 टाइम्स, अर्थात कणों की संख्या आपके पास क्या 1 हो गई। अगला हमारे पास क्या पर है, बिल्कुल विपरीत फलकों पर है, तो केवल 2 फलक हैं, तो क्या होगा आपके पास विपरीत फलकों पर, तो क्या होगा आपका विपरीत फलकों पर 1/2, विपरीत फलक 2 है, इसका मतलब 2 होगा, बराबर कितना आपका 1 कण के बराबर का क्षेत्रफल ये, अर्थात कुल कणों की संख्या आपस कितनी होती है 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आज पढ़ा कि ठोस अवस्था में आपके पास क्या क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, एकक कोशिका क्या होती है, एकक कोशिका के आधार पे हमारे पास कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज अच्छे से पढ़े। अगला हम लोग वीडियो फिर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, संकुलन क्षमता क्या होती है और इनके घनत्व को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पुनः देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।